कमलचंद भंजेल जी, माटी पुजारी और राजघराने के सदस्य, भाई रेखचंद जैन जी, भाई चंदन कश्यप जी, हमारे विधायक द्वय, सफीरा साहू जी, महापौर जगदलपुर, कविता साहू जी, अध्यक्ष नगर निगम जगदलपुर, भाई नितेश स्वर्णकार जी, भाई राजेश शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, अर्जुन माझी जी, अर्जुन कर्मा माझी जी, दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष भाई शमीम कर्मा जी, भाई एम.आर. निषाद जी और सभी माझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, अधिकारीगण और मीडिया के सब साथीगण। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन तक के दशहरा मनाए जाने का किसी के पास रिकॉर्ड है, वो बस्तर का है। 2.5 महीने तक के इसका ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस साल 3.5 महीने ये कार्यक्रम चला और इसमें आज इस दशहरा के अवसर पर हमारे मुरिया दरबार में पधारे सभी माझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, पुजारीगण, सेवादार, आम जनता और समाज के प्रतिनिधि सब इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। सैकड़ों साल से ये आयोजन होता रहा है और जैसे जैसे समय बीतते गया, बस्तर दशहरा का प्रचार प्रसार विदेश और दुनिया में फैलते गया। बस्तर दशहरा न केवल हिंदुस्तान में लोकप्रिय है, बल्कि विदेशों में भी इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है और इसी कारण से बहुत सारे विदेशी सैलानी भी बस्तर दशहरा देखने आते हैं। बस्तर का योगदान अभी जिस प्रकार से, जिसके छाया चित्र को अभी हमने लोकार्पित की, समाज के निर्माण में वेशभूषा के पहनावा जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, वहाँ से लेकर देश के आज़ादी की लड़ाई में बस्तर की अपनी विशेष भूमिका रही है। देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 मानी जाती है, लेकिन राजा गैन सिंह जो 1824 में अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी थी, तो 1857 के गदर से पहले क्रांति की ज्वाला है वो बस्तर से निकली है। शहीद वीर नारायण सिंह जी को हम याद करते हैं, जो आदिवासी जमींदार थे। चाय बांट बांट के आराम से पियो, सबके लिए है, किसी कम नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आदिवासी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और आज भी अपनी मूल जो प्रवृत्ति है, प्रकृति के साथ रहना, स्वतंत्रता पूर्वक रहना, किसी के दखलंदाजी न हो, ऐसे समाज की कल्पना हमारे आदिवासी समाज बस्तर के लोग करते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुरिया दरबार में आपके बीच में आने का अवसर मिला। बहुत दिनों से सुनता रहा कि मुरिया दरबार लगता है और इसमें सभी जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेके कोंडागांव और कांकेर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बैठ के जहाँ दशहरा उत्सव समिति के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं गांव के समस्याओं के बारे में, समाज की उन्नति के लिए भी यहाँ चर्चा की जाती है। भाई दीपक भाई जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो जब से अध्यक्ष बने हैं
तब से आप लोगों के छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाने की कोशिश प्रशासन से मिलकर करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, बहुत ही सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं। और क्यों न करें, वो आपके समिति के अध्यक्ष हैं और समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपके सुख दुख, आपके समस्याओं को जानकर उसे हल करने का काम आखिर अध्यक्ष के होता है और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, अभी जिस प्रकार से प्रकृति के संबंध हमारे बस्तर के लोगों का, आदिवासी भाई बहनों का किस प्रकार से है, जो दशहरा रथ आप बनाते हैं, जहां से पेड़ काट के लाते हैं, वहां फिर से वृक्षारोपण का आपने संकल्प लिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ और मुझे बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ 2 आदिवासी विधायक मंत्री यहाँ बैठे हैं, विधायक लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं। बस्तर के हित के लिए, बस्तर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लगातार चिंतन मनन करते रहते हैं। भाई कवासी लखमा हर समय बस्तर में ये हो गया, बस्तर में वो हो गया, बस्तर में ऐसा होना चाहिए, बस्तर में वैसा होना चाहिए, आपके हक की बात निरंतर हम लोगों से करते रहते हैं। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनते ही जहां किसानों के हमने ऋण माफी की, जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का निर्णय लिया, भारत सरकार ने रोक लगाई कि आप किसानों को बोनस नहीं दे सकते, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। उसके माध्यम से किसानों को जो रजिस्ट्रेशन किए हैं सबको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, चाहे वो धान बोए, चाहे वो मक्का बोए, चाहे वो गन्ना बोए। बरसात में जो मक्का बोएंगे, गन्ना लगाएंगे, जो धान बो रहे हैं सबको 10,000 रुपये प्रति एकड़। 2 किस्त दे चुके हैं, तीसरा किस्त अभी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हम वितरित करेंगे। आदरणीय साथियों, ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है, लोहांडीगुड़ा में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दी। अभी तेंदुपत्ता संग्रहण हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं कीमत है हमारे छत्तीसगढ़ में, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से। पहले केवल 7 लघु अनुपज खरीदते थे, उसे बढ़ाकर 31 लघु अनुपज सरकार खरीद रही है। आपको याद है कि पिछली सरकार में ऐसा फैसला लिया कि महुआ को सड़क पे फेंक रहे थे, वो दिन भी आपको याद होगा। लेकिन इस साल कोरोना की बात कलेक्टर साहब ने कही, कोरोना के बाद हमारे उपाध्यक्ष ने कही, अध्यक्ष ने कही, हमारे मांझी साहब ने कही, हमारे चालकी भाई ने कहा, कोरोना के कारण से हमारा दशहरा उत्सव हम लोगों ने ऐसे व्यवस्थित किया कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमारी परंपरा का हमने निर्वहन किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे अधिकारियों को। कोरोना में जहां पूरा लॉकडाउन था देश भर में, भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था, सारी दुकानें बंद थी, गाड़ियां बंद थी, बस बंद था, रेल नहीं चल रहा था, हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहा था, सारे उद्योग धंधे सब बंद। ऐसे समय में जब महुआ इकट्ठा हुआ तो उसे कैसे बेचें? स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने खरीदी करने का निर्णय लिया। जो 17 रुपया का जो महुआ है, 30 रुपया में हमने खरीदा। और आप सब बता सकते हैं कि
30 रुपए में बेचे कि 35 रुपए में बेचे? क्यों माझी जी? 35 रुपए बिका ना? इसके पहले कभी बिका है? पहली बार। इमली खरीदी का निर्णय 31 रुपये किलो। वैसे बहुत सारी सामग्री, 31 सामग्री हमने खरीदी का निर्णय लिया। जिस समय लोग पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, हमारी सरकार ने मनरेगा का काम शुरू किया। 26 लाख लोगों के एक दिन में रोजगार देने का काम। और उससे हुआ क्या? आम जनता की जेब में पैसा पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं हुई। आदरणीय साथियों, वहीं हम लोगों ने अभी जमीन की बात हमारे माझी जी कर रहे थे। इंदिरा जी ने 10 एकड़ जमीन दिया था। मैं कलेक्टर साहब को निर्देशित करता हूं कि जितने भी हमारे माझी है, चालकी है, मेंबर मेमरीन है, इनके वनाधिकार के जो भी पट्टे हों, उसे सबको उनका आवेदन ले लीजिए और वहां ग्राम सभा करके 6 महीने के भीतर में सबको वनाधिकार का पट्टा मिल जाना चाहिए। आदरणीय साथियों, जहां हम लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, मलेरिया से, डायरिया से लोगों की मौत हो जाती है, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इस साल हम लोगों ने अभियान चलाया और बस्तर में 14 लाख लोगों के मलेरिया का परीक्षण किया और अन्य सालों की अपेक्षा मलेरिया से जो लोगों की मौत होती थी, मलेरिया से जो पीड़ित होते थे, उसमें कमी आई। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की इसी बस्तर से। हमारे 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। यदि बच्चे छोटे में बीमार पड़ गए तो फिर कभी तंदुरुस्त नहीं रहता, जीवन भर वो तकलीफ में रहता है। हमने दंतेश्वरी माई के मंदिर में प्रणाम करके दंतेवाड़ा से हमने शुरुआत की, फिर पूरे बस्तर में किया, फिर पूरे छत्तीसगढ़ में। और कुपोषण हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार 14%, 13.87% की कमी आई। ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, आज तक इसके पहले कमी नहीं आई। अभी हम लोग हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की थी। पूरे हाट बाजारों में डॉक्टर जाते थे, नर्स जाती थी, दवाइयाँ लेके जाते थे, वहीं चेकअप करते थे, वहीं इलाज हो रहा था। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा बाधित हुआ है, अब फिर से उसे शुरू करने की जरूरत है। आदरणीय साथियों, आप सब ने शासन की ओर से अनेक योजनाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसका लाभ आपको उठाना है। बिजली बिल आधा हमने किया, उसका लाभ आपको मिल रहा है। साथ ही एक और योजना, गौठान योजना, जिसमें मवेशी को चराने की व्यवस्था, उसको रखने की व्यवस्था और साथ ही गोधन न्याय योजना हमने शुरू की। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं गोबर खरीदा नहीं जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2 रुपये किलो में खरीद रही है। कोई काम नहीं, गोबर भी इकट्ठा कर ले 100 किलो तो 200 रुपये मिल जाएगा। सरकार खरीदने की व्यवस्था की। उसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खेतों में डालेंगे, रासायनिक खाद से हम बचेंगे। बहुत ज्यादा और न कहते हुए आपको मैं बधाई और शुभकामना देते हुए, यहाँ जब मुरिया दरबार लगता है तो अपने क्षेत्र की समस्या, खुद की समस्याओं के बारे में भी चर्चा होती है। अभी तक के बस्तर में माझी को प्रति माह 1350 रुपया मिलता रहा है, सही बात है। अब आप लोगों की डिमांड में पिछले समय आप गए थे, मंत्री जी भी साथ में थे, अध्यक्ष भी साथ में थे, उपाध्यक्ष भी साथ में थे और आप लोग भी गए थे और मुझे ज्ञापन सौंप के आए थे। अब वो 1350 की जगह
हर महीने 2000 रुपये आप लोगों को मिलेगा। 25 जो चालकी है उसको 675 रुपये प्रति माह मिलता है। चालकी लोग कहाँ हैं? 675 रुपये मिलता था। हाँ जी, 675 रुपये मिलता था ना हर महीना। अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। मेंबरिंग जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, 8 सदस्य जिसको 1000 रुपये मासिक मिलता रहा है, अब उस सबको 1100 रुपया मासिक दिया जाएगा। मेंबरिंग जो साधारण सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, इन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता था। अभी सांसद जी ने मेरे पास मांग पत्र रखा है, अब उनको हर महीने 1000 रुपया, 1500 रुपया वार्षिक, 1500 रुपये, एक पैसा नहीं मिलता था, 1500 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। 21 पुजारी है जिन्हें 3000 रुपये मानदेय मिलता था, उसके जगह अब 3500 रुपया, 3500 रुपया उसको मानदेय दिया जाएगा। 21 राउत और सेवादार हैं जो 1500 रुपया प्रति सेवादार के स्थान पे 1750 रुपया मासिक मानदेय। राउत लोगों को भी 1750। काछन देवी, रैला देवी, गुरु माए 10 सदस्यों को अब तक के कोई मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति गुरु माए वार्षिक 1500 रुपया मानदेय दिया जाएगा। राजूर वाली भंडारी देवी के पुजारी सहित 6 लोगों को अब तक मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति सदस्य 1500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। मुंडा बाजा वादक के बारे में भी, मुंडा बाजा वादक कोटानार के 30 सदस्य को अब तक के मानदेय नहीं दिया जाता था, अब प्रति सदस्य उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। मोहरी बाजा वादक जो अब तक के कोई मानदेय नहीं दिया जाता था, उनको भी 1500 रुपया वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। पूजा विधान संवाहक के 7 सदस्य, उन्हें भी कोई मानदेय नहीं मिलता था, अब उनको भी 1500 रुपया वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। जोगी बिठाई हेतु, जोगी बिठाई रस्म हेतु जोगी को 11,000 सम्मान निधि दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 15,000 रुपया दिया जाएगा। रथ निर्माण हेतु 2 दल, प्रत्येक दल को 6,000 रुपये के मान से 12,000 रुपया सम्मान दिया जाता था, अब प्रति दल को 21,000 रुपये के मान से कुल 42,000 रुपये सम्मान निधि दिया जाएगा। काछन मुड़ी का 20 लाख की लागत के जीर्णोद्धार हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी भी घोषणा करता हूं। रैला देवी माता का शेड निर्माण 10 लाख रुपया की लागत से किया जाएगा। काछनगुड़ी में पूजा अर्चना हेतु 1 पुजारी 1 सेवादार का पद स्वीकृत किया जाएगा। माझी चालकी के 80 पद के विरुद्ध 17 पदों को चालकी की स्वीकृति हेतु 25 पद के विरुद्ध 4 रिक्त पद हैं। पुजारी के रिक्त 11 पद 6 माह के अंदर अभियान चलाकर, ये जो आपके चालकी है, माझी है, उसके पद, पुजारी के पद रिक्त है ना, उसके भी भर्ती अभियान चला के 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा। तहसीलदार परिसर जगदलपुर में राशि 15 लाख की लागत से माझी भवन का विस्तार करते हुए माझी भवन का उन्नयन किया जाएगा। माझी एवं चालकी द्वारा उठाई गई समस्याएं और मांग, जितने भी आप लोग मांग किए गए हैं, 6 महीने के भीतर में सारी समस्या आप जो देंगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा, 6 महीने के भीतर उसे पूरा कर दिया जाए। मुझे बस्तर दशहरा के समय आयोजित शानदार मुरिया दरबार में सीधे आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत में
आप सबका आभार व्यक्त करते हुए दशहरा उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बोले दंतेश्वरी माई की, मुरिया दरबार की जय जोहार।